हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस एंड पीसीएस में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी खास जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दी हैं। और ये बिल्कुल प्रूफ के साथ में मैं दिखाऊंगी आपको। और जो भी अभी जो इस वीडियो के अंदर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, ठीक है, जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। चाहे वो सवाल हो आंसर की से रिलेटेड, या हो पेपर से के रद्द होने से रिलेटेड, ठीक है, और या फिर बात हो रिजल्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको कुछ एनालिसिस बताऊंगी। देखिए, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, अंत तक वीडियो देखिएगा। और हम हमारे इस चैनल पे अपडेटेड न्यूज़ लाते हैं, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन की न्यूज़ हो या कोई अपडेटेड न्यूज़ हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, उसे क्लियर करते हैं, ओके। और इसके साथ में हम लोग इसकी नेट की प्रिपरेशन के ऊपर इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है। वो मैं अभी इसलिए नहीं लेके आई हूँ क्योंकि इस समय सभी स्टूडेंट जो हैं ऑलरेडी इस पैनिक में हैं कि एग्ज़ाम दोबारा से रीशेड्यूल हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं या लीक हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो वो सारी चीज़ों के लिए तो पहले मैं चाहती थी ये सब चीज़ें क्लियर कर दी जाए। और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा आपके लिए न्यू वीडियो सीरीज़ पेपर 1 के लिए बिल्कुल फ्री में लॉन्च हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, यकीन मानिएगा पूरी कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाली है। आपको इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप बार बार वीडियोस को सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोग इतनी सारी एनालिसिस करते हैं डेली, में वीडियो इसलिए नहीं डालती हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर, एक नोटिफिकेशन आया मैं वीडियो डाल दूँ, नहीं। मैं केवल ये चाहती हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है गाइस, तो उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कह रहा है तो मतलब वही चीज़ें यूट्यूब पे देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी होती है जिन्हें हम खुद देखते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, लाइक ज़रूर करिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है, जैसे कि हम इसको रेगुलरली बनाते रहें और हमें भी लगे कि हाँ, बच्चे चाहते हैं कि और वीडियोज़ आएँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन साइड में होता है, वो बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, ओके। उससे होगा ये, कोई भी बड़ी नोटिफिकेशन होगी तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। छोटी मोटी नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर 1 की इम्पोर्टेंट सीरीज जो एनालिटिकल कैपेसिटी देगी आपको पेपर सॉल्व करने की, उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए अभी जो भी नोटिफिकेशन बड़े होंगे उसके ऊपर वीडियो आएगी, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद। और अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। देखिए, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं कि मतलब क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं। कोई कह रहा है रिजल्ट आ गया, कोई कह रहा है आंसर किया गया है। तो चलिए सभी चीज़ों पे से पर्दा उठाते हुए सिंपल साधारण शब्दों में देख लेते हैं हुआ क्या है। एक्चुअली ये है आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। आप रीसेंट नोटिफिकेशन देखते जाइए, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो ये है आपका 2 जनवरी का, जो 2 जनवरी को आया है, ठीक है। और इसमें बात करी गई है सब्जेक्ट किसकी, कन्नड़ा की। कन्नड़ा इट्स अ लैंग्वेज, उसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो पेपर कंडक्ट होने वाला था, ठीक, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आया है। मैं अभी दिखा दूंगी ये रीसेंट नोटिफिकेशन खोल करके, बाकी आप देख लीजिए। 31 दिसंबर को जो आया था वो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन किसके लिए आया था वो भी देख लीजिए। वो आया था स्वयं का, ठीक है, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, ठीक है। तो इसके लिए आया था, ये जुलाई सेमेस्टर के लिए था, 2021 के लिए। इसके बाद में ये एक्सटेंशन हुआ है डेट का। इसके बाद आपका 31 का जो आया था वो इग्नू का आया था, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए एक्सटेंशन करी गई है इसकी भी, ये देख लीजिए, ठीक है। और एक आया था 27 दिसंबर का, ठीक है, CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2021 का रीशेड्यूल का। बाकी आप देख लीजिए ओल्ड है, इसके नीचे सब ओल्ड ही आएंगे, ठीक। तो रीसेंट अभी हमें ये देखना है, इससे रिलेट करके मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना और ध्यान से समझना प्लीज़, ठीक है गाइस। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए ये नोटिफिकेशन, ये देखिए, ठीक है, 2 जनवरी का है, ठीक है। री एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कन्नड़ा UGC नेट December 2020 and June 2021 cycles for the candidates who could not submit their test paper as per audit trail, ठीक है।
ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज एट सम सेंटर्स यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो कि कब हुआ था देख लीजिए, इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुकी थी मैं जब कैंसिल हुआ था रीशेड्यूल के लिए। तो ये 26 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, वहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी सारे बच्चों को आए थे, ऑलमोस्ट किसी के पेपर ठीक से नहीं कंडक्ट हो पाया था, तो ये क्या हुआ, रीशेड्यूल हुआ। रीशेड्यूल की डेट जो आई है वो इस नोटिफिकेशन का पर्पज़ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए इसकी जो डेट आई है, ऑल दीज कैंडिडेट शेड्यूल्ड फॉर 4 जनवरी 2022। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2022, मार्क कर लीजिए इस डेट को। ठीक है ना, इसका मतलब मैं इस नोटिफिकेशन पे जोर क्यों दे रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए आपके 4 एंड 5 जनवरी के ज्योग्राफी एंड सोशलॉजी के एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और आपका जो रीशेड्यूल हुआ था, ठीक है, इसका मैंने आपको पहले भी बनाया था वीडियो, कन्नड़ा का। ठीक है, ये रीशेड्यूल हुआ था, हम लोगों ने 27 दिसंबर को वीडियो बना दिया था इसके ऊपर। तो अब ये कंडक्ट करा रहे हैं 4 जनवरी को। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जो ये र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, प्लीज़ पहले तो मैं मतलब उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, अगर मान लें कि सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, क्या डिमांड कर रहे हैं, बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं, सभी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पेपर दिया वो जानते हैं। अब मान लीजिए पेपर रद्द की या पेपर दोबारा से सारे पेपर करवाए जाएं। पहली बात तो देखिए, पेपर सारे दोबारा तभी करवाए जाएंगे जब ये मालूम पड़े सभी पेपर लीक हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बोलती हूँ, अगर सेकेंड टाइम पेपर होते हैं तो उसके पेपर की क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि वो पेपर में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है, या ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। तो देखिए कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। अगर सपोज कोई बेईमानी से एंट्री कर भी रहा है तो क्या उसका स्कोर 100% होगा, नहीं हो सकता। सेकंड बात, अगर पेपर लीक हुआ, ठीक है, हम अपनी अपनी अजम्पशन को छोड़ देते हैं, हम क्या सोचते हैं उससे एनटीए को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है एनटीए क्या सोचता है। एग्री गाइज, आप लोग भी एग्री करोगे। अब आप पूछोगे कि एनटीए सोचता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अब मानिए अगर एनटीए को पेपर कैंसिल करना होता तो पेपर कैंसिल हो चुका होता। ठीक है, कैंसिल हो चुका होता, और जो डेट आई है ना गाइज, वो डेट नहीं आती। रीशेड्यूल कहा था उन्होंने 27 दिसंबर को, ठीक है, रीशेड्यूल नहीं होते। ठीक है, नहीं होते, जबकि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि डेट देखिए यहाँ पे 4 जनवरी आ चुकी है, यानी कि एनटीए अब इस समय 5 जनवरी तक सारे एग्ज़ाम क्लोज कर देंगे। और जैसा कि सुनने में आ रहा है, देखिए हर चीज़ ऑफिशियली नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, तो जो बातें निकल के आ रही हैं उससे ये पता पड़ा है कि जो सेंटर पे प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उस सेंटर की चेकिंग हो रही है। जो बच्चे इसमें इंक्लूडेड पाए जाएंगे उन बच्चों की एग्ज़ाम्स जहाँ तक है उन लोगों को सज़ा दी जाएगी, कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, बाकी पूरे एग्ज़ाम दोबारा करवाना कंडक्ट, ये तो अभी तक हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी हो रही होती तो हिंदी के एग्ज़ाम में जो सेंटर में प्रॉब्लम आई है अभी तक उससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स अभी तक नहीं आया है एनटीए पर। ठीक है, और अगर वो नोटिफिकेशन आएगा भी तो वो सबके लिए नहीं होगा, वो केवल हिंदी के उसी सेंटर से रिलेटेड होगा, ये बात पहले ही हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि अब आपके जनवरी में, ठीक है, जैसे कि हमने पहले बताया था, जनवरी 2022 में गाइस आप लोगों के आंसर कीज आ जाएंगे। ठीक है, आंसर कीज आने के बाद 4 से 5 डेज़ का टाइम मिलेगा ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए। ऑब्जेक्शन सबमिट कर देंगे आप लोग, उसके बाद 3-4 डेज़ और लगेंगे, दैन विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक, ऑब्जेक्शन जैसे ही सबमिट हो जाएंगे उसके बाद विंडो को क्लोज कर दिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों के सभी के रिजल्ट एक साथ निकाले जाएंगे। बात केवल हिंदी नोटिफिकेशन की है, हिंदी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन जहाँ तक अभी हमें लग रहा है कि एनटीए बहुत जल्दी इसको सिस्टम को पूरा एक सीक्वेंस में लेके आएगा, क्योंकि एवरी ईयर 2 टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट होता था। ठीक है, अभी बहुत डिले चल रहा है। ठीक है, काफ़ी र्यूमर्स भी हो गई हैं, काफ़ी सारी, मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि केवल स्टूडेंट के हैंड से ही प्रॉब्लम है, आप ही समझो, एनटीए को भी समझना पड़ेगा। और गाइस पेपर कैंसिल होता है या नहीं होता है, एनटीए
को जिम्मेदारी लेनी चाहिए आई थिंक। और आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करिए। अगर डिमांड किसी चीज़ की करनी है तो स्टूडेंट को ट्रांसपेरेंसी की करनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं है। सपोज़ कोई पेपर, मैं कहती हूँ कि इतने सारे पेपर लीक हुए, ठीक है, पहली बात तो लीक होने नहीं चाहिए थे, और अगर लीक हुए हैं तो दोबारा कराना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं लगता मुझे। क्योंकि आप एक बात समझो, एक बार लीक हो गया ना, क्या इसी साल ऐसा हो रहा है? पहले भी हम लोग देख रहे थे, और अभी लीक हो गया, उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे हैं, क्या मालूम फिर से लीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ स्मार्ट बनिए, डिमांड ऐसी करिए जिससे सबको बेनिफिट हो। पेपर दोबारा करवा लो, थर्ड टाइम करवा लो, फोर्थ टाइम करवा लो, है ना, लेकिन उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है हमको गाइस? आप एग्री करोगे ना? पेपर लीक होना सिस्टम का फेल होना दिखाता है, ठीक है, यानी सिस्टम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ठीक, तो उस सिस्टम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो भी पेपर कंडक्ट करा रहे हैं उनको समझना चाहिए पेपर बार बार कराना इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और हम लोगों को भी डिमांड करनी चाहिए कि पेपर की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, पेपर कंडक्ट करा रहे हैं अगर सीबीटी मोड में तो उसको भी जिम्मेदारी के साथ करवाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे सफ़र करें, बच्चों ने सफ़र करा है बहुत ज़्यादा। इतने सारे महीने के बाद में पेपर हुआ, उसके बाद भी कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें पहले से क्यों नहीं थी ठीक से? तो फिर मैं वीडियो में यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपकी सारी बातें क्लियर होती हैं। पहली बात, आंसर कीज आने वाले हैं, ठीक, और आपका रिज़ल्ट इसके बाद में आ जाएगा, कंफर्म है ये बात। और बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि जल्दी ही एनटीए इस तरीके के जो नोटिफिकेशन दे रहा है उससे ये पता पड़ रहा है कि 2021 का दिसंबर का जो एग्ज़ाम है और जून का जो एग्ज़ाम है वो मर्ज करके नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, र्यूमर्स पे ध्यान मत दीजिए प्लीज़। और जो लोग ये र्यूमर्स फैला रहे हैं, प्लीज़ थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान मत करिए। किसी एक भी बच्चे का अगर नुकसान होता है तो वो बहुत गलत बात है। ठीक है, ऑलरेडी स्टूडेंट जो है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, वो बहुत पैनिक हैं। ठीक है, रिज़ल्ट की टेंशन है सभी को, लास्ट डेज में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन है। तो प्लीज़ टेंशन मत बढ़ाइए, कोई अच्छी खबर है तो वो लेके आइए। ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आइए और अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। तो मेरा कहना यही है गाइस कि आपको सभी के आंसर मिल गए होंगे। पहली बात, रिजल्ट आने वाले हैं, आंसर कीज आने वाले हैं और न्यू एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और अपने ट्रैक से मत हटिए। भले ही डे में 8 आवर्स नहीं पढ़ सकते हैं तो 2-3 आवर्स भी पढ़िए, लेकिन पढ़ाई से अलग मत हो जाइए बिल्कुल भी। ठीक है, फिर नोटिफिकेशन आएगा तो फिर से टेंशन हो जाएगी, है ना। और बाकी रिजल्ट आने वाले हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि सभी के पेपर कैंसिल होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में ये सारा कन्फ्यूज़न क्लियर करना था। और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा, जिससे कि और जो बच्चे हैं जो इस र्यूमर की वजह से टेंशन में होंगे उनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। स्माइल करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और डिमांड करनी है अगर तो पेपर के रद्द करने के लिए या कैंसिल के लिए मत करिए, डिमांड करिए, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। कम से कम जिम्मेदारी ली है ना अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, तो एग्ज़ाम को ठीक से कंडक्ट कराए एनटीए। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने पे फोकस होना चाहिए, केवल एग्ज़ाम कराना नहीं है। इतने हैप्पीजार्ड मैनर में, इतनी जल्दी हड़बड़ी में हमारा एग्ज़ाम ना कंडक्ट कराए एनटीए। ठीक है, इतने समय बाद एग्ज़ाम हो रही है, कहाँ साल में 2 बार होती थी, यहाँ 17 महीने बर्बाद करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये स्टूडेंट के संग में ऐसा धोखा ना करें। ठीक है, ये जो धोखा है वो स्टूडेंट के लिए सबसे बुरा फेज़ होता है और उसी से स्टूडेंट जो है निकल के आ रहे हैं। हमें प्रोफेसर बना रहे हैं, हम प्रोफेसर बन रहे हैं, तो एक प्रोफेसर के लिए क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। तो हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अगर कुछ कर सकते हैं तो पेपर की ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, जिम्मेदारी लें। एटलीस्ट स्टूडेंट को तो चाहते हैं वो जिम्मेदार हो, सब कुछ ठीक टाइम से करे, टाइम से सेंटर पे पहुंचे, लेकिन खुद नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, जो गलत र्यूमर्स हो रही हैं उसको फैलने से रोकिए। ठीक है,
तो गलत चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे, आज से हम सही डिमांड करेंगे। ओके गाइज, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल, और इसी तरीके से हमारे वीडियोस आते रहेंगे। और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना, कोई भी अच्छी सटीक जानकारी होगी वो आपको मिलेगी, और आप खुद देखोगे जनवरी और फरवरी के मंथ में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और मेरा वादा है आप लोगों से, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो में बनाना चाहती तो 2 जनवरी को बना देती, बट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं सारी चीज़ें कलेक्ट कर रही थी कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है गाइज, लगता है आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। ओके गाइज, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।